एक भेड़, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और वह सबसे पहले देखता है अपनी माँ को, और उसके बाद जब वो अपनी माँ को देखता है उसके बाद उसकी नज़र जाती है एक व्यक्ति पे जो उसका मालिक होता है। वो देखता है छोटा सा बच्चा कि वो जो उसका मालिक है उसकी माँ का बहुत ख्याल रख रहा है, उसको खाने को दे रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे करके वह देखता है कि उसका मालिक उसके लिए क्या कर रहा है, उसकी मम्मी के लिए क्या कर रहा है। जो आज का उदाहरण है इसी पर रहेगा और इसी घटना से हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्म लेता है और सबसे पहले वो देखता है अपनी माँ की ओर और देखता है, फिर उसके बाद उसकी नज़र जाती है उसके मालिक की ओर, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे वह समझदार होता है वह यह देखता रहता है कि कैसे उसका मालिक उसकी माँ का और उसका ख्याल रखता है, उसको समय पर खाना देता है, उसको समय पर हर प्रकार की सुविधाएं देता है। तो उस बच्चे के मन में उसके मालिक की प्रति एक अच्छा सा पॉजिटिव थिंकिंग बन जाता है कि उसका मालिक बहुत अच्छा है और वह अपनी माँ के बाद उस मालिक को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते और वह अपने मालिक को सबसे ज़्यादा प्रिय जान, क्योंकि उसकी माँ के बाद वही एक व्यक्ति था जो उसका इतना ख्याल और उसकी इतनी केयर करता था। तो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा हो जाता है और अब वो अपने उस सीमा तक पहुंच चुका होता है कि उसके बाद अब वो बड़ा नहीं होने वाला। अब उसके बाद उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो भी मर जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है कि उसका मालिक आता है उसके पास, उसको लेकर वहाँ से जाता है। तो वह देखता है कि उसका मालिक उसको कहीं लेकर जा रहा है। अब वो उसके साथ जाता है और उसको बहुत ट्रस्ट होता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, वो उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उसने देखा कि उसका मालिक उसे किसी को दे रहा है। अब वो ऐसा देखता है कि वो किसी को दे रहा है, लेकिन वो अपने मालिक से दूर नहीं जाना चाहता, तो वो भागकर बार बार उसके मालिक के पास ही दौड़कर चला आता। लेकिन हम देखते हैं कि उसका मालिक बार बार उसे उस व्यक्ति को दे देता। अब उस व्यक्ति को देने के बाद वो वहाँ से चला जाता और वो व्यक्ति उसे लेकर चला जाता। उसके बदले उसे क्या मिलते? पैसे। उसने उसे बेच दिया, उस भेड़ के बच्चे को उसने बेच दिया, क्योंकि वह उसे इसलिए बड़ा कर रहा था, इसलिए इतना ख्याल रख रहा था कि वह उसे एक समय ऐसा है कि वह उसे बेचकर उसका प्रॉफिट ले सके, उसे फ़ायदा अर्न कर सके, उसे फ़ायदा ले सके। तो जब उस छोटे से बच्चे को पता चलता है, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है, कि उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया और उसे बेच दिया है, अब उसके बाद उसके पास अब सोचने के अलावा और दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं है। अब उसके बाद जब वो उसे बेच देता है तो वो लेकर जाता है अपनी दुकान पे। अब उसे अपनी दुकान पे ले जाकर उसे काट कर बेच देता है। हम यहाँ पर इस घटना से देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला ये कि छोटे से भेड़ के बच्चे ने जब जन्म लिया तो पहले तो अपने माँ की ओर देखा और उसने सोचा कि बहुत अच्छा ये मेरी मम्मी है और सबसे ज़्यादा केयर वो करती है। लेकिन जब उसकी नज़र उसकी मालिक पर पड़ी तो उसने सोचा कि अब मेरी मम्मी के बाद अब यही है जो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है। अभी धीरे धीरे करके बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके मन में उसके मालिक के प्रति बहुत अच्छा इमेज बना हुआ था कि उसका मालिक बहुत अच्छा है, समय पर खाना देता है, समय पर सुविधाएं देता है, सब कुछ उसे समय पर देता है। लेकिन आज के समय जब उसे बेच दिया गया और बेचने के बाद वह अपने देख रहा है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और वह समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके मालिक ने उसे बेच दिया और बेचने के बाद जिसने खरीदा है वो लेकर गया और उसे काट कर उसको बेचकर उसने भी फायदा लिया उससे। अगर हम इससे ये घटना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वचन भी इसके बारे में हमें यही शिक्षा देता है कि उस छोटे से बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मम्मी के बाद उस व्यक्ति को बहुत आदर्श मान लिया, बहुत अच्छा मान लिया कि वो व्यक्ति जो है उसका बहुत ख्याल रखता है, वो उसका बहुत केयर करता है। अब उसके मन में एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग बन गया और धीरे धीरे करके उसका उस पर विश्वास बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, आखिरी में उसे क्या मिला? उसे मिला धोखा। उसके मालिक ने उसे अपने साथ लेकर गया और उसे बेच दिया। अगर हम इस घटना को अपने रियल लाइफ में मनुष्यों को जीवन में अगर हम इसको अप्लाई करें तो एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, वैसे ही एक जो इंसान होता है एक दूसरे इंसान पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, वह हमारा बहुत ख्याल रखता है, वह हमारा बहुत केयर करता है, हमें हर प्रकार की परेशानियों से बचाता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है। हमें ऐसा लगता है उस भेड़ के बच्चे की तरह
हम भी देखते हैं कि एक व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा है और हमारा वो बहुत ख्याल रखता है, और इस तरीके से उसके मन में, जैसे उस भेड़ के बच्चे के मन में अच्छा बात बन गया था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वैसे हमारे मन में भी बहुत अच्छा बन जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है और इस पर हमें बहुत अच्छे से भरोसा करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। जैसे कि उस भेड़ के बच्चे ने समझा कि वो जो व्यक्ति है बहुत भरोसेमंद है, इसलिए वो उसके साथ साथ हंसते खेलते चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मालिक उसे बेचने वाला है और बेचने के बाद उसका क्या हाल होगा। उसे काट दिया गया और वो भी उससे बेचकर फायदे ले लिया। वैसे हमारे जीवन में भी होता है, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और बहुत भरोसा करते हैं, एक हाई लेवल पे हम उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं सोचते। तो कुछ वैसे ही जैसे उस भेड़ के बच्चे ने उस व्यक्ति पर भरोसा किया और उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ ले जाकर उसे बेच दिया और उसे फायदा ले लिया। वैसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, भरोसा करने के बाद क्या होता है कि अब सामने वाला क्या करता है, हमारे उस भरोसे का फायदा उठाने लगता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने यह पट्टी बंधा होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा करता है और उससे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे हमारा फ़ायदा लेता है और एक समय ऐसा आता है कि हमें पूरी तरीके से हमारा फ़ायदा ले लेता है, फिर उसके बाद हमें अपने जीवन से निकाल देता है। जैसे उस व्यक्ति ने उस भेड़ के बच्चे को अपने जीवन से निकाल दिया और उसे बेच दिया, वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ करता है। जब हम उसके साथ अच्छा रहते हैं तो धीरे धीरे करके हमसे फ़ायदा लेगा और जब उसे लगेगा कि अब उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला तो उसे क्या करेगा, उसे अपने पास से हटा देगा और अपने से दूर कर लेगा। और ये चीज़ें हमें संसार में देखने को मिलती है। मोस्टली संसार में होता है कि जो मसीह को नहीं मानते, परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, लोग ऐसा ही करते हैं। ये आप लोगों ने भी इमेजिन किया होगा, अपने आसपास देखा होगा कि किसी के पास बहुत पैसा है तो लोग उससे मिले रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हुए उससे लोग दूर हटना चालू हो जाएंगे। जैसे एक लड़का है, उसके पास बहुत पैसा और बहुत पैसा खर्चा भी करता है, अब उसके दोस्त भी बहुत होंगे क्योंकि वह पैसा खर्चा करता है और अपने दोस्तों पर भी खर्चा करता है, इसलिए उसके दोस्त उससे मिले होंगे। लेकिन जब उन दोस्तों को पता चलेगा अब इसके बाद पैसा नहीं रहा, अब इसके बाद 1 रुपया भी नहीं है, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो सब उसके पास से हटना चालू कर देंगे, उससे दूरियां बनाना चालू कर देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति अकेला हो जाएगा। जो एक समय था कि वह जिनके बीच में रहता था और जिसके साथ में रहता था, आज वो लोग ही उसे छोड़कर चले गए, अब वो अकेला हो गया है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें बताया है कि संसार के लोग, कोई भी व्यक्ति जो संसार में लिप्त है, बुराई में लिप्त है, गलत कामों में लिप्त है, मूर्ति पूजा में लिप्त है, वो कभी भी सीधा या सही व्यवहार नहीं कर सकता। अगर वो एक के साथ मिला रहेगा तो दूसरे के साथ बैर रखेगा। वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अगर वो एक स्वामी की सेवा करेगा तो दूसरे स्वामी के साथ बैर रखेगा, और दूसरे स्वामी के साथ अगर अच्छा रहेगा तो पहले स्वामी के साथ बैर रखेगा, और वह उसी से बैर रखेगा जिससे उसका फायदा कम होगा, और वह उसी से ज़्यादा प्रेम रखेगा, ज़्यादा लगाव रखेगा जिससे उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो संसार के लोग हैं और ये संसार है केवल फायदे पे टिकी हुई है और एक दूसरे से केवल फायदा ही चाहिए। अगर हमें किसी से फायदा नहीं है, किसी से कोई रिटर्न नहीं मिलता तो हम भी उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन परमपिता परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं कहता। परमपिता परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ समानता और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो अगर जिसके पास कपड़े नहीं है हम 1 जोड़ी उसे दे दें, वचन हमें ये सिखाता है। और जहाँ तक रही बात कि वो जैसे वो भेड़ के बच्चे ने उस व्यक्ति पर भरोसा किया कि वो बहुत अच्छा है और बहुत मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है, बहुत सुविधाएं मुझे देता है, बहुत खाने को देता है और हर प्रकार से मेरी मदद करता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि उस छोटे से भेड़ के बच्चे का विश्वास गलत आदमी पर होता है, क्योंकि उसका विश्वास केवल उसी पर सीमित था। सामने वाला उसके विश्वास का कोई भी मूल्य नहीं रखता और उसके विश्वास का सामने वाले को थोड़ा भी फर्क नहीं है। वैसे ही परमपिता परमेश्वर इस घटना से हमें यह बताते हैं कि हम अगर किसी मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो इसी प्रकार से हमें धोखा मिलेगा, इसी प्रकार से हमें परेशान किया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें गड्ढे में फेंक देगा और हमें निकालेगा भी नहीं और उसी गड्ढे में पड़े पड़े मर जाएंगे। परमपिता परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा ही करता है जैसा उस व्यक्ति ने उस भेड़ के बच्चे के साथ किया। उस व्यक्ति को उस भेड़ के बच्चे से क्या होता है, फायदा, इसलिए वो उसे पाल रहा था।
लेकिन जब उसे फायदा पूरा हो गया, अब उसे बेचकर उसने पैसा ले लिया। वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से इसी प्रकार से कनेक्शन में रहता है, इसी प्रकार से वो लगाव में रहता है, और जैसे ही उसको फायदा लेने का मौका आता है वो तुरंत फायदा लेके वहां से निकल जाता है और हमें अकेला छोड़ देता है, और हम अकेले पड़े पड़े हम अकेले हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर हमें इस बात से सिखाते हैं कि अगर तुम मनुष्य पर भरोसा करते हो और तुम्हें धोखा मिलता है तो तुम्हारा विश्वास उस पर कैसा फल लाएगा। लेकिन अगर तुम उसकी जगह मुझ पर भरोसा करोगे, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य पर भरोसा करते हो, तुम्हें धोखा मिलता है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पर भरोसा करो और तुम्हें थोड़ा भी धोखा नहीं मिलेगा और तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजनकार ने लिखा है, भजन संहिता 91:4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरी शरण में आओ और मेरी सुरक्षा को तुम अपने ऊपर लो, और जब तुम मेरी सुरक्षा में आओगे तो तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम परेशानी में पड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लूँगा। तो आज के वचन का केवल इतना ही पॉइंट है सीखने को, ये में हमें मिलता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें छल, हमें परेशानी, हमें धोखा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक हमसे सामने वाले को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तब तक वो हमारे साथ रहेगा, और जैसे ही हमसे उसका फायदा खत्म होगा वो हमको छोड़कर, हमको ऐसे ही गड्ढे में डालकर, हमें परेशानी में छोड़कर चला जाएगा और हमारे पास दोबारा आएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम परेशानी में भी पड़े रहोगे फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस जगत में आया, क्योंकि मैं उनको सत्य का मार्ग दिखा सकूं और परमेश्वर की ओर उन्हें फिरा सकूं, जिससे वह अपने पाप और बुराई भरी जिंदगी को छोड़कर मेरी ओर आए और अपने अच्छे जिंदगी की शुरुआत करे और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो और अपना मन को फिराए। तो आज के वचन का केवल इतना ही एक लाइन का शिक्षा यही है कि हमें मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन में परेशानी आता है तो सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी के पास नहीं, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, फिर परमेश्वर किसी को हमारे मदद के लिए जरूर भेजेगा। उस छोटे से राजा ने परमेश्वर से मदद मांगा तो परमेश्वर ने यशाया नबी को उसके पास भेजा, ना कि उसने यशाया नबी को बुलाया था, परमेश्वर ने उसके पास भेजा था। वैसे ही हम भी परेशानी पड़ेंगे, हम भी परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर ही मदद हमारे पास भेजेगा। हमें मदद ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उसका हल जरूर करेगा और वह हमारी मदद जरूर करेगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए, जिस प्रकार से तूने हमें सिखाया और हमें यह बताया पिता अपने वचन के माध्यम से कि हमारा विश्वास किसी पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास किसी पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं इसका मतलब हम शैतान पर भरोसा करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम शैतान पर भरोसा करते हैं और शैतान कभी भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तूने उसमें स्वर्ग में उसके मतलब उस पर तूने भरोसा किया और उसे संगीत का ज्ञाता बनाया, संगीत का महाज्ञाता बनाया, लेकिन फिर भी उसने तुझे धोखा दिया। तो हमारा विश्वास अगर उस पर होगा तो वो हम पर धोखा क्यों नहीं देगा, वो हमें धोखा क्यों नहीं देगा, वो जरूर देगा। इसलिए हमारा विश्वास तुझे पर होना चाहिए और हमारे विश्वास को डिगा ना सके। इसलिए मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन में तू कार्य कर, हर एक के जीवन को तू यूज कर अपने वचन के लिए, अपने कार्य के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है जिससे उसे पूरा करना होता है। तो आज के इस वचन का सिंपल आपने मुझे बताया, हमें बताया कि हमें मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। छोटी हो या बड़ी परेशानी हो, सबसे पहले हम तुझसे बात करें जिससे तू हमारे पास मदद जरूर भेजेगा। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए, जिसने भी सुना उसको तू आशीषित कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन।